हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कारी बालक में। आज हम बात करेंगे एक शॉकिंग न्यूज के बारे में। उल्लू एक्ट्रेस नूर मालविका अपने अपार्टमेंट में डेड पाई गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 6 जून को उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था और उनकी बॉडी 4 दिन बाद पाई गई है। पुलिस का मानना है कि उन्होंने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया। बेसिकली आसाम के करीमगंज से बिलोंग करने वाली नूर मालविका अपने बड़े सपने लेकर मुंबई आई थी और एक्ट्रेस बनने के इस सपने को पूरा न कर पाने पर वह थोड़ी सी डिप्रेस्ड थी। हालांकि उन्होंने काजोल के साथ द ट्रायल नाम की वेब सीरीज की थी, मगर उसके अलावा वो केवल एडल्ट ओटीटी की स्टार बन के रह गई थी। बॉलीवुड में उनको कभी मौका मिला नहीं। एडल्ट ओटीटी इंडस्ट्री में इंटर करने से पहले नूर मालविका ने कतर एयरवेज में एयर होस्टेस के तौर पे काम किया था। उसके बाद सिस्किया नाम की वेब सीरीज जो कि उल्लू ऐप पर स्ट्रीम हो रहा है, उससे डेब्यू करने के बाद रातों रात स्टार बन गई थी और ज्यादातर उनको एडल्ट ओटीटी के ही ऑफर मिल रहे थे। उन्होंने वॉकमैन, तीखी चटनी, जाघन्य उपाय, चरम सुख, देखी अनदेखी, बैक रोड हसल और बहुत सारे ऐसे एडल्ट ओटीटी में काम किया था, मगर उनकी पहचान उल्लू के सिस्किया के रूप में ही ज्यादा की जाती है। सबसे दुखद बात यह है कि वो 6 जून को ही सुसाइड कर चुकी थी और 4 दिन तक उनकी बॉडी जो है उनके अपार्टमेंट में पड़ी रही। जब उनके अपार्टमेंट से ऐसी दुर्गंध आने लगी तो पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी और पुलिस के लाख कोशिश करने के बाद भी नूर मालविका का कोई भी रिलेटिव सामने नहीं आया बॉडी को क्लेम करने के लिए। तब उनके ही एक को एक्टर आलोकनाथ पाठक ने पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट के मैमदानी हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट एनजीओ ने उनका लास्ट जो क्रिमेशन राइट है वो किया। नूर मालविका का एडल्ट ओटीटी में अच्छा खासा करियर चल रहा था, मगर उनकी महत्वाकांक्षाएं और उनके सपने जो बड़े थे जिन्हें वो पूरा नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण वो डिप्रेशन में चली गई थी और फाइनली इस तरह का जो कदम है उन्होंने उठा लिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, पर एक अच्छी एक्ट्रेस के तौर में उन्होंने अपनी जो छाप छोड़ के चली गई। दूसरी शॉकिंग न्यूज आ रही है मलयालम ओटीटी इंडस्ट्री से। दिया गौड़ा के हस्बैंड और उनके बच्चे जो हैं डेड पाए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उनके हस्बैंड ने पहले अपने बच्चे को मारा और बाद में सुसाइड कर लिया। ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज है मलयालम ओटीटी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि दिया गौड़ा अभी हाल ही में उभरती हुई एडल्ट ओटीटी स्टार हैं और जल्द ही उन्हें हिंदी बेल्ट में भी अच्छी पॉपुलैरिटी मिल रही थी, मगर इस तरह की घटनाएं उनको मानसिक रूप से तोड़ देंगी। इस घटना के बाद उन्हें साइबर बुली का भी शिकार होना पड़ रहा है। कई लोग उन्हें इंटरनेट पे ट्रोल कर रहे हैं और उनके हस्बैंड और बच्चे की मौत के जिम्मेदार उन्हें ही मान रहे हैं, पर इस समय उन्हें मोरल सपोर्ट और फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से सपोर्ट चाहिए होगा, वरना कई बार ऐसा होता है कि इस तरह की घटनाओं से जो डिप्रेस होकर जो विक्टिम रहता है वो भी सुसाइड कर लेता है। तो दोस्तों, यही थी दोनों शॉकिंग न्यूज। आशा करते हैं कि एडल्ट स्टार के साथ आप इस तरह की साइबर बुली ना करें। वो भी एक अपने प्रोफेशन की तरह ही उसको लेते हैं, कोई पर्सनल चीजें नहीं रहती हैं। उन्हें भी हर तरह का डिप्रेशन होता है, तो मेरे दर्शकों से गुजारिश है कि उन्हें इस तरह साइबर बुली या फिर डिप्रेशन पे चले जाएं, इस तरह से उनको हैरेस नहीं करना चाहिए। बाकी इसी तरह की जानकारी या फिर वीडियो के लिए हमें सपोर्ट करिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल में। जाते जाते अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।